राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर जद्दोजहद, कवायद और प्रत्याशी चयन के लिए भागदौड़ तमाम चीजें शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी और बाप पार्टी इन 6 की 6 सीटों पर अपने अपने मजबूत दांवों को तय करने की तैयारी में है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए इंडिया अलायंस और एनडीए या यूं कहूं बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी और बाप पार्टी इन्होंने कमर कस ली है। राजस्थान में बीजेपी के नए प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष तय होते ही जोश बढ़ा है। कुछ सीटों पर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। टोंक, झुंझुनू में प्रभारी और संगठन के नजरिए से हुए दौरों ने यह तय कर दिया था कि राजस्थान भाजपा उन सीटों को इस बार हर हाल में जीतने की तैयारी में है जहां पर संभावनाएं सरकार उनकी होने के चलते दिख रही है। बीजेपी के सक्रिय होते ही कांग्रेस को भी याद आया और उन्होंने भी आज देवली उनियारा की बैठक ले ली है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तमाम संभावितों, पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ बैठक लेकर देवली उनियारा को जीतने के लिए अपनी तैयारी को तेज कर दिया है। हालांकि सबसे पहली सीट देवली उनियारा रही और वहां सचिन पायलट अनुपस्थित रहे। ये भी कांग्रेस के लिहाज से राजनीतिक जानकार देख सकते हैं, लेकिन बातें राजनीति में कई तरीके से चलती रहती हैं। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव वाली 6 सीटों पर जीत के लिए भाजपा ने मिशन उपचुनाव के तहत रणनीति बनाना शुरू कर दी है। इन सीटों पर संगठन व सरकार के बीच तालमेल के साथ ही पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं के कैडर को एकजुट करने के लिए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल सहित संबंधित विधानसभा के प्रभारियों की बैठकें लगातार हो रही है। अब अगली बैठक 28 अगस्त को सलुम्बर और 29 अगस्त को 84 विधानसभा क्षेत्र में होगी। प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर भी बैठक में मौजूद रहेंगी। साथ ही जिलाध्यक्ष व जिला प्रभारी भी बैठक में रहेंगे। खींवसर विधानसभा की बैठक सितंबर के पहले सप्ताह में होने की संभावनाएं जताई जा रही है। संगठन की बैठकों के दौरान प्रदेशाध्यक्ष व प्रभारी कार्यकर्ताओं के बीच योग्य नेतृत्व की भी तलाश की जा रही है। यानी बीजेपी ये बताने की तैयारी में है कि अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति तय नहीं किया है जो इन सीटों पर विधानसभा सीट के लिए दावेदार तैयार है। हालांकि ये फैसला इस बार दिल्ली में होना तय बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी तमाम दावेदारों को इस बार लगता है कि उनकी दाल गल सकती है। सत्ता में बीजेपी है और इसका लाभ उन्हें चुनाव के दौरान मिलेगा। पार्टी नेतृत्व दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू विधानसभा की संगठन बैठक कर चुका है। पहले से नाराज चल रहे गुट बैठक में शामिल हुए क्योंकि वक्त टिकट आवंटन का है और उन गुटों को पता है कि नाराजगी दर्शाई तो टिकट कट सकती है और सत्ता में रहते हुए टिकट कोई गंवाना नहीं चाहता। बैठकों में जिलों के विधायक और पूर्व विधायकों को भी बुलाया जा रहा है। उपचुनाव को लेकर भाजपा का टिकट लेने का फॉर्मूला भी लगभग पहले जैसा है। दावेदार फील्ड में एक्टिव हो गए हैं। बैठकों के दौरान टिकट के दावेदार नेता बड़ी संख्या में समर्थकों को लेकर भी पहुंच रहे हैं। टिकट के दावेदारों ने समर्थकों की गाड़ियों पर स्टिकर और पर्चे लगाना शुरू कर दिया है और इससे लग रहा है कि राजस्थान में भले ही उपचुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई हो, लेकिन माहौल बनाकर दावेदार अपनी सीट को पुख्ता करना चाहते हैं। पार्टी में टिकट वितरण में जातीय संतुलन इस बार बेहद अहम रहेगा। पार्टी से कई जातियां राजनीतिक तौर पर नाराज चल रही है, ऐसा कांग्रेस और इंडिया अलायंस दावा करती रही है। उनमें चाहे जाट सबसे प्रमुख है जो लोकसभा चुनाव में भी जबरदस्त तरीके से हानि पहुंचा कर गए हैं, इस बार गुजर मीणा भी नाराजगी के दावेदार है। हाल ही में पुलिस कांस्टेबल की हत्या के दौरान बैरवा समाज की नाराजगी भी लोगों ने देखी है। वहीं राजपूत समीकरण को भी हवा देने का रुख झुंझुनू में हुआ जब प्रभारी के सामने राजेंद्र राठौड़ के समर्थन में नारेबाजी हुई, उनका विरोध किया गया। तो ये दिखाने की कोशिश भी है कि राजपूत भी नाराज हो सकते हैं, लेकिन जब टिकट वितरण होगा और राजपूतों को जिस हिसाब से टिकट मिलेगी तो नाराजगी दूर होती हुई भी दिखाई देगी। इसके अलावा किरोड़ीलाल मीणा और उनके समर्थक दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर की देवली उनियारा सीट में कितना
कितना असर डाल सकते हैं उस पर भी पार्टी की निगाहें हैं। सभी 6 सीटें आदिवासी, जाट, गुजर बाहुल्य मानी जा रही हैं। भाजपा के लिए सेलुम्बर सीट सबसे मजबूत है। यहाँ पहले से भाजपा के विधायक थे, लेकिन बहती हुई हवा में कौन संतुलन समीकरण बिगाड़ दे, ये भी देखने वाली बात होगी। पिछले चुनाव में दौसा, झुंझुनू, देवली उनियारा सीट कांग्रेस, खींवसर आरएलपी और 84 विधानसभा सीट बीएपी पार्टी के कब्जे में थी। इस बार इंडिया अलायंस और कांग्रेस का ये मानना है कि वो 5 सीट तो वो जीत रहे ही हैं, 1 सीट पर भी मजबूत हो सकते हैं जो बीजेपी के पक्ष में थी। लेकिन सत्ता और संगठन बीजेपी के लिहाज से इस बार तय कर चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में जो खामियां रही थी वो उपचुनाव में नहीं दिखेगी, और जो कांग्रेस के पक्ष में सीटें रही थी उनमें से भी अधिकतर सीटें वो जीतेंगे। खैर, उपचुनाव कई रंग लिए हुआ होगा, लेकिन इतना कहा जा रहा है कि उपचुनाव का असर सत्ता और संगठन दोनों पर नहीं होगा अगर परिणाम फेवर में नहीं आते हैं। लेकिन ये राजनीति है, कभी भी राजनीतिक ऊंट करवट बदल सकता है। फिलहाल के लिए राजस्थान चौक के आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा राजस्थान चौक के साथ। नमस्कार।